बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मैदान अरफात मक्का से मशरिक की जानिब ताइफ की राह पर एक वसी व अरीज मैदान है जो कि 21 किलोमीटर दूर है। ये वो मैदान है जहां पर 9 जिलहज को आज़मीन हज जमा होते हैं और ये मैदान शुमाल से जनूब 12 किलोमीटर जबकि मशरिक से मगरिब 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 9 जिलहज से पहले ये मैदान बहुत सुनसान होता है, लेकिन हज के दिन ये किसी आबाद शहर का मंजर पेश करता है। मैदान अरफात हरम मक्का से बाहर वाक़े है और मनासिक हज में ये वो वाहिद जगह है जो कि हदूद हरम से खारिज है। मैदान अरफात चंद बरस पहले तक चटियल मैदान था और कहीं कहीं सिर्फ घास नजर आता था, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। यहाँ पर जबरदस्त शजरकारी की गई और हजारों हुज्जाज खैमों की बजाय नीम के दरख्त के नीचे चादर या जाय नमाज बिछाकर इबादत में मशगूल रहते हैं। हज करने वालों को गर्मी से बचाने के लिए फुआर का इंतजाम भी किया गया। जगह जगह ऊंचे खंबे नस्ब हैं और इनके बालाई हिस्से से ठंडा पानी बरसता है। दोस्तों, मैदान अरफात में क़याम करना मनासिक हज में से एक मनासिक है और यहाँ का मंजर जो कि सदियों से आबाद शहर का मंजर पेश करता है। आज़मीन हज यहाँ रुकते हैं। आज़मीन हज अपने रब से हाथ उठाकर दुआएं करते हैं और मनाजात पेश करते हैं और साथ ही साथ कुदरत इस मौके पर कुछ मौजज़ात भी दिखाती है। इस मर्तबा मैदान अरफात में क्या मौजज़ा हुआ, इसकी तफसीलात से आज की इस वीडियो में आपको आगाह करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जबल अरफात पर अल्लाह के मेहमानों का सफेद समंदर वकूफ के दौरान जज्बात से भरी आंखों में अल्लाह के हुजूर नदामत के आंसू लिए खड़ा रहता है और अपनी दुआओं की अर्जी ये हुज्जाज पेश करते हैं। जबल अरफात पर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों और रंगो नस्ल के लोग मौजूद होते हैं और मर्दो ख़वातीन सफेद अहराम पहने हुए होते हैं। मर्दो ख़वातीन का ये खास किस्म का लिबास होता है। सुबह सादिक आज़मीन हज मिना से निकल कर जबल अरफात और इसके मैदानी इलाके पर जमा होते हैं और आज से तकरीबन 1400 साल पहले नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा भी दिया था। दोस्तों, जबल अरफात पर रूह परवर मनाजर देखने को मिलते हैं जहां पर इस मुक़द्दस मकाम पर पहुंचने वाले लाखों अफराद इस अजीम फरीज़े की अदायगी की खुशी और अल्लाह की शान किबरियाई के एहसास के साथ शदीद जज्बाती नजर आते हैं और अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को रोक नहीं पाते। इस अजीम फरीज़े की अदायगी पर तमाम मुसलमान अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। हजारों हुज्जाज जबल अरफात पर मौजूद होते हैं और गरूब आफताब तक तौबा करते हैं और अपने रब के हुजूर इस्तग़फ़ार और दुआओं में मसरूफ रहते हैं। कई लाख आज़मीन हज अल्लाह के दरबार में हाजिरी की गूंज बुलंद करते हैं और अरफात के करीब मस्जिद निमरा में जमा हो जाते हैं ताकि उन्हें इस मुतबर्रक मस्जिद में नमाज अदा करने की सादत हासिल हो सके। दोस्तों, मस्जिद निमरा में नमाज अदा करने का सवाब निहायत ज्यादा है। इसकी तफसील बताने से पहले दोस्तों आपको मैदान अरफात में इस साल पेश आने वाले मोजज़े के बारे में बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने को मिली जिसमें ये बताया जाता है कि एक खातून हज करने के लिए गई और मैदान अरफात में जब वो एक पत्थर पर ऊपर चढ़ने लगती हैं तो उनका पांव फिसलता है और वो नीचे गिर जाती हैं। अब दोस्तों, आम तौर पर ये देखा गया है कि मैदान अरफात में लाखों अफराद मौजूद होते हैं और ऐसे में भगदड़ की सूरत में कई लोग गिर भी जाते हैं और दूसरे लोगों के पांव तले रौंदे जाते हैं जिनका बचना इंतहाई मुश्किल और बाज़ औक़ात नामुमकिन भी होता है। लेकिन जब ये गिरती हैं तो इनके सर पर सिर्फ चोट लगती है जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी जिंदगी को बख्श देता है और ये जिंदा बच जाती है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर ये बात की जा रही है कि ये वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मौजज़ा है कि उसने जब अपने बंदों को अपने यहाँ मेहमान बनाया तो वो खुद उनकी हिफाजत करने वाला है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेहतर हिफाजत करने वाला कोई हो नहीं सकता। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए लाखों आज़मीन हज तुलुए आफताब के बाद मस्जिद निमरा में
खुसूसी नमाज अदा करते हुए खुलूस नियत के साथ दुआओं में मसरूफ रहते हैं। वकूफ़े अरफात और दुआओं के साथ ही हज बैतुल्लाह की तकमील हो जाती है और आज़मीन हज अपनी जिंदगी का अहम फरीज़ा और उसकी तकमील से फरते जज्बात से मगलूब नजर आते हैं। अरफात से हुज्जाज कंकरियां इकट्ठी करते हैं और मिना में पहुंचकर ये कंकरियां शैतान को मारी जाती हैं। यहाँ भी भगदड़ मचने से पिछले कुछ सालों में हलाकतें हुई हैं, लेकिन अब तौसीह के बाद ये मामला भी रफा हो चुका है। इसके बाद हुज्जाज सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी करते हैं और अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। अब दोस्तों याद रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सबसे अहम कुर्बानी है और वो अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी जब ये पता चला कि ये अल्लाह का हुक्म है तो वो भी उसकी तकमील के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। लेकिन अल्लाह को अपने नबी की इस इताअत पर प्यार आ गया और अल्लाह ने इस कुर्बानी को कबूल कर लिया। न सिर्फ इसको पसंद किया बल्कि क़यामत तक के लिए इसकी अदायगी को फरीज़ा हज में शामिल कर दिया। और फिर जो मुसलमान हज के लिए नहीं जा सकते लेकिन वो इस्तात रखते हैं कि वो कुर्बानी का जानवर खरीद सकें, तो वो भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी का जानवर ज़िबाह करते हैं। दोस्तों अगर मैदान अरफात में पेश आने वाले मौजज़ों की बात की जाए तो कुछ अर्सा पहले भी एक ऐसा ही मौजज़ा पेश आया था। बताया जाता है कि मैदान अरफात में लाखों लोगों का जमे गफीर अपने रब के हुजूर दुआएं और मनाजात करने में मसरूफ था कि एक शख्स ने जब आसमान की तरफ देखा तो फिर उसने सबको आवाज दी कि सब लोग आसमान की तरफ देखें। दोस्तों जब सब लोगों ने आसमान की जानिब देखा तो आसमान पर अल्लाह लिखा हुआ था। इसकी वीडियो बनाई गई और इसको सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही। और ये वाकई अल्लाह ताला का मौजज़ा था जब उसने अपने बंदों को अपने घर पे बुलाया, अपना मेहमान बनाया और फिर आसमान पर अपनी कुदरत के मौजज़े भी उन्हें दिखाता रहा। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वीडियो के देखने वाले और तमाम उम्मत मुसलमा को अल्लाह ताला मक्का मुकरमा बुलाए, मदीना मुनव्वरा बुलाए और हम सबको अल्लाह ताला हज की अदायगी नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जिन लोगों ने अब तक उम्रा या हज किया है अल्लाह ताला उनके हज और उम्रे कबूल करे और वो दिन बहुत जल्द आए कि जब हम एहराम पहनकर अल्लाह के हुजूर हाजिरी दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिरी दें, दुरूदो सलाम पेश करें। जो लोग इस साल हज नहीं कर सके अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी और दीगर तमाम उम्मत मुसलमा की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और बहुत जल्द हमें भी अपने दर पर बुलाए। हमसे जाने अनजाने में जो खताएं, जो लग़्ज़िशें, जो गलतियां हुई हैं अल्लाह ताला उन सब को माफ़ फरमाए। हमें वैसा बना दे जैसा वो चाहता है, हमें वैसा बना दे जैसा वो पसंद करता है और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर अमल करके न सिर्फ अपनी इस दुनियावी जिंदगी को संवारे बल्कि अपनी आखिरत को भी संवार ले। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।